हैप्पी मैरी क्रिसमस। आइए पधारी। सारी दुआएं तेरा खूब। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी एकदम बढ़िया हो गए, लेकिन मेरी तबीयत तो ख़राब ही चल रही है। काफ़ी दिन हो गए, चक्कर सिर गोल गोल घूम रहा है। जो आपने ब्लॉग कल रात देखा था वो भी आज ही के दिन मैंने शूट किया, दोपहर 1 बजे, और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। ऐसे ऊपर देखने में भी सिर घूम रहा है, मैं अगल बगल दाएं बाएं कहीं नहीं देख पा रही। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दर्द है सर्वाइकल का ही है, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। गर्दन नहीं घूम पा रही बिल्कुल भी। तो अभी मुझे सासू माँ जी का कॉल आया है कि वो देवर जी के साथ, जो मेरी कैथल वाली मौसी हैं, उनके बेटे विक्की देवर जी के साथ कैथल से सुबह ही निकल गए थे तकरीबन 10 बजे। अभी बस स्टैंड पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद, वहां से वो लोग आ रहे हैं घर की तरफ। तो मैंने कहा मम्मी अगर आप आ रहे थे तो आप मुझे पहले बता देते, मुझे तैयारी भी तो करनी थी, खाना वगैरह बना के रखती मैं कुछ आपके लिए। कह रहे कोई बात नहीं, अभी बना दे, फटाफट से दाल चावल बना दे। मैंने कहा मम्मी मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैंने कभी ऐसा इस तरीके से खाना बनाया नहीं है। तो मम्मी कह रहे बन पाएगा तो बना देना, नहीं बन पाएगा तो रहने देना, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। समय बहुत कम है, किसी भी समय देवर जी और मम्मा आने वाले हैं। तो मेरी कोशिश है कि उनके घर वापस पहुंचने से पहले फटाफट से मैं दाल चावल तैयार कर दूं, जितना हो पाए। ऐसे में खाना तो बेस्वादा सा ही होता है, क्या ही मैं बोलूं कि टेस्टी खाना होता है। जब मम्मी ने मेरे जन्मदिन वाले दिन मुझे बोला था ना कि मैं आ रही हूँ करके, तो मेरे को यह था कि मम्मी का बहुत अच्छे से स्वागत करूँगी। मैंने बहुत प्लानिंग की हुई थी मम्मी के लिए, मैं कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी। लेकिन अभी ऐसा समय है, ऐसे में मम्मी आ रही हैं तो क्या ही बोलें। वही हम क्या सोचते हैं, ऊपर वाले की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत हटके होती है। चलिए चलते हैं रसोई में, खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। खाना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी हमारा मिक्स दाल बनाई है यहाँ पे मैंने, सिंपल बिना हल्दी के। तो रंग भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है दाल का। और इसमें ना लहसुन है, ना प्याज है, टमाटर और हरी मिर्च का हल्का सा छोका, ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया मैंने। और अपनी समझ से जितना मुझे समझ में आया खाना तैयार कर दिया है। चावल तैयार है। अब जल्दबाजी में यही होता है, मम्मी अगर पहले बताते तो शायद कुछ और दिमाग लगा लेती मैं। आलू का भरता भी तैयार किया है यहाँ पे। सिर गर्दन मेरी बिल्कुल नहीं घूम पा रही, और साथ में मूली सलाद के लिए। तो ये पूरी अभी तैयारी की है। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जब भी आपकी सासू माँ आएंगी तो आप दिखाना करके, तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा चलो मम्मा आ रहे हैं तो आप सब लोग भी, काफ़ी दिन से आपने देखा नहीं है, ऑलमोस्ट महीना ही हो गया। महीने के बाद मम्मी वापस आ रही हैं। तो बच्चों को बताया मैंने, बच्चों ने गली में हल्ला डाल दिया कि हारती चाची की सासू माँ आ रही हैं, हारती चाची की सासू माँ आ रही हैं। आज के दिन मैंने बच्चों को कहा था, बच्चे मुझे कह रहे थे कि चाची हम लोग क्रिसमस डे मनाएंगे, अच्छे से प्लान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा था कोई बात नहीं, मैं तैयारी करवाऊँगी तुम्हारे साथ करके। लेकिन अब चीज़ें पता ही नहीं हम क्या सोचते हैं, आगे आने वाला समय क्या लेकर आता है हमारे लिए। तो खाना ऑलमोस्ट अभी तैयार हो ही चुका है, अब बस वेट है मम्मी के देवर जी के घर वापस आने का। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, मर गई मछली बेचारी, मर गई। लवी कौन आ रहा है? आंटी नहीं अम्मा, आंटी दादी, अम्मा दादी। आंटी अम्मा दादी। ओ भैया, ओ भैया, अरे कीड़ा मर गया, कीड़ा मर गया, कीड़ा मर गया। आप लेटी रहेगी इस टाइम में। मजबूत हो गई, गिर गिर के मजबूत हो गई है। मैरी क्रिसमस यूट्यूब फैमिली, छोटे बच्चे को हैप्पी मैरी क्रिसमस चाची। तंकू तंकू दादी आने वाली है, इसकी दादी का वेट हो रहा है, गले में बैठ के सब वेट कर रहे हैं, मैं भी, गली वाले भी, बच्चे भी। आती मुजरा करके दिखाओगे दादी को, हैं कैसे? आइए पधारिए दादी जी, आइए पधारिए दादी जी, आइए पधारिए दादी जी। बस दया बहन, बस दया बहन, बस। आइए पधारिए दादी जी, आइए पधारिए दादी जी।
आइए बधा दादी जी दादी नमस्ते। नमस्ते तो तूने बोला ही नहीं। ठीक है बेटा। नहीं खा रही होता, कमजोरी रही वैसे, कमजोर हो गई है। यहाँ पे लवी खड़ी है और ये सब अंदर जा चुके हैं। मैं को डराती हूँ अपने। मैं इनकी चाची खड़ी है, तो बाय। शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अभी भोजन कर लिया है मम्मी ने भी, देवर जी ने भी। छत में आई हूँ अभी। सुबह जोशी जी ने मेरे साथ कपड़े धुलवाए। मेरे साथ क्या धुलवाए, बस मैंने बताया उनको कि ऐसे ऐसे मशीन चलती है, ऐसे ऐसे कपड़े धुलते हैं। सब कुछ उन्होंने ही किया। सारे कपड़े उठा के ऊपर भी रख के गए, मैंने सिर्फ फैलाए ये कपड़े। मम्मा से पूछा था मैंने कि मम्मी कपड़े धो सकते हैं, मम्मी ने कहा धो लो, कोई चक्कर नहीं है। ओह गॉड। तो ये सारे कपड़े आप देख सकते हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। तो बर्तनों की साफ़ सफाई भी कर दी है, रसोई की साफ़ सफाई भी कर दी है। सूखे हुए कपड़ों की तह लगाकर मैंने टब के अंदर भर दिया है। यहाँ कपड़ों का पहाड़ बन चुका है। बाकी जो नीचे कपड़े रखे हुए हैं ये सब अभी थोड़े गीले हैं, अच्छे से सूखे नहीं हैं। नीचे जो तार है उसमें इन कपड़ों को डाल दूँगी। पिछले 2-3 दिन से ना मैंने बालों में तेल डालना शुरू किया हुआ है ताकि थोड़ा आराम सा मिले सिर में, लेकिन चक्कर चक्कर चक्कर। इसको इधर कर, तू तो सही है, अच्छी नहीं लग रही। इन दोनों को बीच में कर दो ना, इसको लव को और कृतिका को। लव को कृतिका को सेंटर में कर लो। अरे राम राम चौधरी साहब, देखिए वहीं जाओगी क्या? पार्टी पे आवे। अरे बड़े लोग हैं। पार्टी में खुदाई खुदाया। पार्टी तो मैं मुझसे लेकर गई, फंक्शन नहीं गया, फंक्शन नहीं आवे। बेटा हार गया, माँ कैसे खुश हो रही है, बेटा हार गया। लेकिन फिर भी बहुत बाद में, बहुत बाद में।
बार भी पीहू जीती थी ना, हर बार पीहू जीतती है। पिछली बार भी जीती थी चिल्ड्रंस डे पे। हमने बहुत बाजी खेली है ना। कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है सर्दियों में। सर्दी लेके क्या लाइए तू, चल। बच्चों को बांटने के लिए अभी चीजी लेकर जा रहे हैं। दिखाओ लवी की मम्मी चीजी। इसके अंदर टॉफीज है, एप्पल वे जेली वाली। आधे बच्चों को एप्पल भी पसंद है, आधे को जेली वाली पसंद है। देखते ही देखते वक्त बदल गया, हालात बदल गए और अभी एक बार फिर से इस अवतार में मैं आ चुकी हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको बोल रही हूँ ब्लॉग में कि तबीयत ख़राब चल रही है, तबीयत ख़राब चल रही है। डॉक्टर भैया से चेकअप करवाया, उन्होंने बीपी चेक किया, बीपी लो आ रहा है फ़िलहाल मेरा। वो कह रहे हैं कि बीपी बढ़ना और कम होना भी कहीं ना कहीं कारण रहता है, और बाकी जो सर्वाइकल की दिक्कत है वो कह रहे वो भी कारण हो सकता है। तो ये मैंने लास्ट लिया था जब डॉक्टर ने मुझे बताया थी दिक्कत, तो भैया ने बोला कि वो लो कॉलर लो करके, तो मेरा कॉलर ऑलरेडी है मेरे पास। जोशी जी ऑफिस से घर वापस आए तो कॉलर ढूंढा हम लोगों ने, उसे ढूंढने में ही से कम हमारा आधा पौना घंटा गया, क्योंकि घर में स्पेस कम है और सामान हम संभाल देते हैं और फिर वो संभाला हुआ सामान हमें ही ढूंढना भारी पड़ जाता है। तो अभी मम्मा ने, जोशी जी ने, मैंने मिलके इसे निकाला है। जोशी जी ने मुझे इसे पहनाया है और चश्मा भी लगाने के लिए कहा है डॉक्टर ने मुझे रेगुलर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब व्लॉग एडिट करना है तब लगाना है, मुझे फुल डे लगा के रखना है इस चश्मे को। तो थोड़ा सा ये अब चीज़ें ऐसी चल रही हैं और मुझे फ़ोन कम यूज़ करने के लिए कहा है और झुक के काम करने के लिए मना किया है। ऊपर तो मैं देख ही नहीं सकती, मतलब इर्द गिर्द कहीं मैं नहीं दे सकती, बस ऐसे ही स्टेबल ऐसे ही मुझे बैठना है। और देखने को इच्छा है, कोशिश कर रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, वही चीज़ हो रही है मेरे साथ। तकरीबन हफ्ता हो गया। होप सो अब ये सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा कुछ रिलैक्स फील हो। मूड 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आपको भी पता ही है। लेकिन जब बच्चों ने सारा कार्यक्रम किया, मुझे मेरे साथ हफ्ते पहले से बच्चों की प्लानिंग थी कि चाची क्रिसमस डे वाले दिन अच्छे से करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं उनको ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाई किसी भी चीज़ को लेकर। एक हमारे हैं पड़ोस में, वो आए थे दीदी, तो उन्होंने किया अच्छे से, बच्चे काफ़ी खुश थे और बार बार घर की बेल मारे जा रहे कि चाची बाहर आओ, चाची बाहर आओ। मैंने कहा बेटा मन नहीं है, मन नहीं है। फिर जोशी जी को कॉल किया, मैंने कहा बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्द कर रहे हैं, जाऊँ ना जाऊँ। जोशी जी कहने लगे बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे इन सब चीज़ों से अनजान है कि क्या हालात है, ये तो बचपन होता है ना, तो कोई नहीं, बच्चे खुश हो जाएंगे, आप चले जाओ बाहर। मैं बाहर बैठी थोड़ी देर उनके साथ, तो खुश हो गए और थोड़ी चीज़ें वगैरह ले आए थे, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की तो और खुश हो गए। लास्ट जब मेरा बर्थडे का टाइम था, उसमें आपके कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी कि बच्चों को पार्टी दे देते करके। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में तो लवी है, पीहू है, अंशी है, तो लवी तो मेरे साथ खाती पीती रहती है, लवी का तो कोई वो चक्कर नहीं है। लेकिन जो इशू और पीहू है, उनका ये था कि उनकी मम्मी ज़्यादा, उनको मम्मी पापा अलाउड नहीं करते घर से बाहर निकलना या फिर कुछ भी ऐसा, और ऊपर से उनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था। जब शाम के समय मुझे मिले, मैंने उनको कहा था, लेकिन बच्चे कहने कि चाची लेट हो जाएंगे। ये कि टाइम बहुत कम है कि स्कूल से आते हैं, आधा घंटा मुश्किल से मिलता है, खाना खा के फटाफट छत पे आ जाओ चाची, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। उनको मेरे साथ अच्छा लगता है, मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है। फिर जब भागना था उनको ट्यूशन के लिए, तो सिर्फ टॉफ़ीज़ वगैरह ही मैंने बच्चों में बांटी थी, और जो कि मैं अक्सर वैसे भी देती रही हूँ, ऐसा नहीं कि बर्थडे है तो ही है, मैं तो बच्चों के लिए करती रहती हूँ। मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैंने कभी फ़र्क नहीं समझा इस चीज़ को कि मेरे बच्चे हैं किसी दूसरे के बच्चे हैं। मैं सब बच्चे मेरे लिए बराबर है और सबका बराबर ही करती हूँ मैं। जो मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं उनको पता है इस बात का। मेरा ऐसा है कि मेरे घर में अगर कोई भी बच्चा आ गया, मेरे रूम में कोई भी बच्चा आ गया, तो खाली हाथ नहीं जाता कभी भी। लॉलीपॉप, चॉकलेट, टॉफ़ी, जो चीज़ मेरे पास हो, एक डब्बा मैंने अलग से भर के रखा हुआ है बच्चों के लिए, वो मैं खाली नहीं होने देती कभी भी। उसमें सामान मैं रखती हूँ बच्चों के लिए। शायद
यही कारण है कि बच्चों की ज़्यादा अटैचमेंट है, या एक स्वभाव होता है बच्चों को, जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहाँ जाते हैं, सीधी सी बात है। और सिर्फ चीज़ का लालच नहीं है कि चीज़ ही दूंगी तो ही आएंगे, वैसे भी वो मेरे पास आते हैं। अच्छा लगता है हमें। तो एक बड़ा कारण ये भी था कि बच्चों के पेरेंट्स ने थोड़ा उनको रखा हुआ इस तरीके से, और रखना ज़रूरी भी है। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है भाई, कौन कहाँ किस चीज़ का फ़ायदा उठाए कुछ पता नहीं है। तो बच्चों को सीख देनी भी ज़रूरी है। बच्चों का शेड्यूल इतना टाइट है कि टाइम नहीं मिल पाता। रात का समय अगर होता भी है तो आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है, और फिर बच्चों को अपने घर के अंदर रहने की हिदायत है। और मेरा ऐसा था कि उस दिन बर्थडे वाले दिन शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब तो फ़िलहाल कुछ वैसे भी नहीं हो सकता। शीलू ने और ऋषि ने मुझे कहा था कि भाभी पार्टी देना, कहीं चलेंगे बाहर, रेस्टोरेंट में हमारा प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे करके, लेकिन फिर ये सब चीज़ें एकदम से हो गई, तो फिर वो प्लान भी हमारा कैंसिल हो गया, नहीं पूरा हो पाया। आज नहीं कल सही, कल नहीं परसों सही, जब हम साथ में हैं तो हर दिन पार्टी है, वो तो चलती रहती है। तो मैंने कहा चलो बहाने से बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे, और मैं भी थोड़ी चीज़ी बाँटी तो बच्चे खुश, बस बच्चे खुश भगवान खुश। तो बच्चों की वजह से थोड़ा मन चेंज हो गया। मम्मा भी बाहर आए, थोड़ी देर बैठे थे, मैं भी बैठी थी। देवर जी अंदर सो रहे थे उस समय, हम लोग बैठे काफ़ी देर। फिर जोशी जी आए घर वापस, उन्होंने देखा तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं हो रही। मम्मी वहाँ से कैथल से ना थोड़ी लेकर आए थे राई के पत्ते। हमारे जो कैथल वाली मौसी है उनके पीछे का एरिया जो है ना, क्वार्टर में रहते हैं, वहाँ खेत है। जब मैं मेरी नंद की पारुल की सगाई में गई थी उस समय दिखाया था मैंने आपको, वहाँ के व्लॉग्स हैं अभी यूट्यूब पे, आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। तो वहाँ से मम्मी राई के पत्ते तोड़ कर लेकर आए थे, मौसी ने भेजे होंगे, तो उनकी थोड़ी भुजिया बनाई थी। थोड़े दाल चावल बचे भी हुए थे जो दोपहर में बनाए थे, थोड़ी सी रोटी बना ली। तो बस ऐसे ही डिनर हो गया हम सबका, सबने खाना खा लिया है। अभी हम सब लोग बाहर बैठे गप्पे शप्पे मार रहे थे। जोशी जी बाहर हैं, तेवर जी, मम्मी, सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। व्लॉग का एंड करने जस्ट मैं अंदर आई हूँ, अभी मैं भी बाहर ही जाने वाली हूँ उनके साथ। और काफ़ी दिन के बाद मम्मा घर में आए हैं और देवर जी साथ हैं। अच्छा लग रहा है, सब लोग बातचीत करते हैं। मुझे तो घर में कोई भी आता है तो बहुत खुशी होती है। तो अभी फ़िलहाल का ये सब कुछ है। आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जब आंटी जी घर पे आएंगी तो दिखाना, आंटी जी को दिखाना, बहुत टाइम हो गया, नहीं देखा व्लॉग में, नहीं देखा व्लॉग में। तो फिर इसलिए मैंने आज व्लॉग शूट कर लिया। वैसे कोई इरादा था नहीं मेरा कि मैं वीडियो बनाऊंगी। जब कॉल आया मम्मी का तो फिर मैंने कहा यार इस मोमेंट के लिए तो आप सब लोग भी कब से वेट कर रहे हो, तो दिखाना बनता है। तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट कर लिया। छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा बताना कमेंट्स करके, और खूब सारी दुआएं देना, खूब सारा प्यार देना। फ़िलहाल ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए भी प्रे करना कि ये झंझट ताम झाम उतरे जल्दी से। नहीं, चश्मा तो लगा रहेगा अभी, मुझे पता है। चश्मा ना लगाने की वजह से मेन ये दिक्कत बड़ी है, क्योंकि काम एडिटिंग का 2-3 घंटे आराम से जाते हैं, फिर झुक के ही ऐसे काम करना। चश्मा भी नहीं लगा रही थी, तो ये मुझे पता था कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत देंगी, वही हो रहा है। मेडिसिन भैया देख के गए, मेडिसिन अभी ले लिया मैंने खाना खाने के बाद। मेडिसिन असर करे और सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए, ऐसी प्रेयर करना। कोशिश पूरी रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग भी आपके लिए शूट कर पाऊँ। बाकी देखते हैं आने वाला समय क्या लेकर आएगा।